हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। माई सेल्फ नेहा। आज की नई वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास सेवन्थ ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट चैप्टर। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट एक आप सबके लिए एक न्यू टर्म है। सेवन्थ के बच्चों के लिए इन्वायरमेंट चीज़ें जो हमारे आसपास होती हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, बिल्डिंग, ये सब इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं। So let's start the chapter. After the long vacation, when Ravi started going to school, again he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब छुट्टियां ख़त्म हो गई थी तो रवि अपने स्कूल गया था तो उसने ये नोटिस किया कि उसका प्लेग्राउंड खुदा हुआ है। पीपल सेड दैट ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने कहा कि उस बिल्डिंग के आसपास कुछ फ्लैट्स बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि बस रोने ही वाला था व्हेन ही रियलाइज दैट बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। रवि ये सोच रहा था कि प्लेग्राउंड के आसपास जितनी भी सॉफ्ट घास वगैरह है, फूल, बटरफ्लाइज, ये सब खत्म हो जाएंगी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपने क्लासमेट्स को बताया। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ द इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। असेंबली में भी उसके प्रिंसिपल ने उनसे कहा बहुत बुरे भाव से कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। रवि ने अपनी क्लास में अपनी टीचर से पूछा दैट व्हाट इज़ इन्वायरमेंट क्या होता है। तो उसकी टीचर ने कहा कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। Ravi thought aloud. That means the building, table, chair in the classroom, even that the open field, the road, garbage, my friends, all are the part of environment. तो रवि ने ये सोचा कि हम जितनी भी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्कूल के आसपास हमारे चेयर टेबल, हमारे आसपास के लोग, जितनी भी चीज़ें हैं, रोड्स वगैरह, वो सब इन्वायरमेंट के अंडर आती हैं, वो सब इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। यस से द टीचर। टीचर्स ने कहा या बिल्कुल सही है, बट वेट, some objects are created by nature, for example mountain, rivers, trees, animals. Others are made by people, for example रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। उसकी टीचर के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नेचर ने बनाई हैं और कुछ चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं। नेचर ने कौन सी चीज़ें बनाई हैं? जैसे कि माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज़, ये सब चीज़ें नेचर ने बनाई हैं। बट हमने क्या बनाया है? रोड्स वगैरह, क्लोथ्स, बुक्स, कार्स, ये सब चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं। ना वर्क इन पेयर्स। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ अ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बींग। उनकी मैम ने बोला कि आप पेयर्स बना लो अपने क्लासमेट्स के साथ और एक लिस्ट बनाओ वो चीज़ें जो नेचर द्वारा बनाई गई और वो चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स ने खुद बनाई हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। रवि, दिस इज़ द रवि एंड परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लिस्ट बनाने के लिए। वाई इज़ आर इन्वायरमेंट चेंजिंग। हमारा इन्वायरमेंट क्यों बदल रहा है? आस्ट इकबाल ने पूछा। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड्स दे आर। ये हमारी सारी नीड्स के अकॉर्डिंग ही होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है हम यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। इन्वायरमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट से ही हमारी लाइफ चलती है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ। जो हम सांस लेते हैं वो हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती है। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव, all the things around in our environment. How do human beings modify this nature environment? इंसानों ने environment कैसे बदल दिया? The car fumes pollute the air. Water is collected in a pot. Food is served in vessel and land is used to build factories. तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारी इन्वायरमेंट की एयर है वो कार से ख़राब हो गई है, कार के फ्यूल से ख़राब हुई है, पानी भी उसी से ख़राब हुआ है, एंड द फूड बर्तनों की वजह से, और लैंड फैक्ट्रीज़ की वजह से। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, कार्स वगैरह बना रहे हैं, कंपनीज खोल रहे हैं, केमिकल प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बदलता जा रहा है। लुक एट हेयर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है? जैसे यहाँ पे लिस्ट बनी है नेचुरल की, यहाँ पे ह्यूमन मेड की।
ह्यूमंस ने कौन कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट में ऐड की हैं और नेचर द्वारा क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें नेचर के थ्रू मिलता है। एंड थिंग्स हेयर आर मेड बाय ह्यूमन, जस्ट लाइक बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब चीज़ें ह्यूमन द्वारा बनी हुई हैं। ह्यूमंस कौन है? इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी। ह्यूमंस एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, लोगों का ग्रुप, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। रिलीजन, हिंदू, सिख, मुस्लिम से। एजुकेशनल, पढ़ाई के साथ साथ इकोनॉमिक, इकोनॉमी के थ्रू। पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब ह्यूमन सोर्सेज में आ जाते हैं। इन सो they are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. Teachers ने बताया, यहाँ बच्चों ने पूछा था, इट्स बिकॉज ऑल आर नीड्स, हमने अपनी ज़रूरतों के लिए हमने अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया है, अपने इन्वायरमेंट से नेचुरल चीज़ों को हटा दिया है। From the above conversation, we understand that place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. ऊपर की कॉन्वर्सेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे आसपास की कोई भी चीज़ हो, इंसान हो, वस्तु हो, ये सारी चीज़ें मिलजुल के हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। नेचुरली जो चीज़ें बनती हैं और जो इंसानों बनाते हैं, उन सबको मिला के इन्वायरमेंट बनता है। While the natural environmental refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. नेचुरल इन्वायरमेंट बायोटिक और अबायोटिक दोनों से बना हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारा वर्ल्ड जिसमें हमारे प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सब आ सकते हैं, वो होते हैं बायोटिक। अबायोटिक कौन होते हैं? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दैट इज़ लैंड, जिनमें लिविंग थिंग्स नहीं आती हैं, लैंड, उसमें जान नहीं होती, बिल्डिंग, ये सब एबायोटिक होती हैं। Human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. ह्यूमन environment के अंडर वो चीज़ें आ जाती है जो ह्यूमन बनाता है, अपनी क्रिएशन करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।